नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं एमएस टीवी और शो है रूबरू। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं डॉक्टर अजीत पाठक जी, नेशनल प्रेसिडेंट, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। 40 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है। इंडियन ऑयल, नवरत्न मेरे ख्याल से ये कंपनी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। कैटेगरीज होती हैं कंपनी की, तो नवरत्न कंपनी है और उसके भी पब्लिक रिलेशंस। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो B2C काम करती हैं, डायरेक्ट कस्टमर्स तक आती हैं, बट ये कंपनी B2B और B2C दोनों काम करती है। तो उसका एक परसेप्शन लोगों के दिमाग में कैसा है और उसका फ़र्क क्या पड़ता है, और अभी के टाइम में तो उस परसेप्शन का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि स्टॉक मार्केट कैसे जाता है, उसके स्टॉक का प्राइस क्या होगा। ये भी रिलेटिव है उस चीज़ के। अगर उसका परसेप्शन बहुत अच्छा है तो हो सकता है स्टॉक्स का जो रेट है वो अच्छा जाए, अच्छा बूम हो। तो दीज आर सम फैक्टर्स दोज़ हू वर्क जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पब्लिक रिलेशन थिंग्स। उनकी PhD है देश में पहली पब्लिक रिलेशंस के फील्ड में, तो बात करेंगे। आई थिंक इज राइट पर्सन टू टॉक अबाउट पब्लिक रिलेशंस एंड अंडरस्टैंड दिस पब्लिक रिलेशन होल मॉड्यूल एंड दिस होल LOB। चलते हैं, बात करते हैं। सर, स्वागत है। पाठक साहब, कैसे हैं आप? ऑल वेल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आज आपकी वर्कशॉप भी थी स्टूडेंट्स के साथ, कैसी रही? बहुत अच्छा रहा। हमारा स्टूडियो आने में हमेशा एक अलग किस्म का उत्साह होता है, क्योंकि दिस इज़ बिग अम्ब्रेला ऑफ डॉक्टर मरवा, और जिसकी ब्रांड वैल्यू अक्रॉस द कंट्री बहुत है, कि यहाँ के निकले हुए विद्यार्थी बहुत अच्छा काम करते हैं, और डॉक्टर मरवा खुद 75 कंट्रीज़ के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ का रिकग्निशन इंटरनेशनल लेवल पे है, और यहाँ के विद्यार्थियों के साथ जनसंपर्क पे बातचीत करते हुए, क्योंकि जब हम मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मास कम्युनिकेशन में जर्नलिज्म भी है, एडवर्टाइजिंग भी है, PR भी है, सोशल मीडिया भी है, मीडिया मार्केटिंग भी है। इन सब में पब्लिक रिलेशंस का रोल क्या है उस पे, और जो पब्लिक रिलेशंस की मूलभूत अवधारणाएं हैं कि पब्लिक रिलेशंस क्या है, उसके वैल्यूज़ क्या है, क्या पब्लिक रिलेशंस है, क्या पब्लिक रिलेशंस नहीं है, और ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से पब्लिक रिलेशंस काम करता है, इन सब पर उन विद्यार्थियों के साथ बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। और कुछ अंडरस्टैंडिंग उनमें है, कुछ विद्यार्थी उत्सुक थे ज़्यादा जानने के लिए कि पब्लिक रिलेशंस में और क्या अवसर अवेलेबल हैं, वो उनसे चर्चा हुई। लेकिन मैंने उन्हें संदेश एक ही दिया है पब्लिक रिलेशंस की बात के अलावा, कि वो चाहे जो बने, पत्रकार बने, जनसंपर्क कर्मी बने, लेकिन एक सच्चे राष्ट्रवादी बने। ये मेरा उनको पैगाम रहा। सच्चे राष्ट्रवादी की परिभाषा आपके जहन में क्या है जब आपने उनको ये कहा? सच्चे राष्ट्रवादी का मतलब, आप जो आपके माँ भारती के मूल्य हैं, आपके दिमाग में सम्मान है अपनी देश की सीमाओं का, अपने फौजियों का, उन लोगों का जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जो सनातन वैल्यूज़ हैं हमारे, जो पूरे विश्व को एक नई दिशा दे रहे हैं आज, उन सब के प्रति हमारा एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। जो मैं भारतीयता के लिए ज़रूरी मानता हूँ। आज जबकि पूरा विश्व ये मान रहा है कि हमारे जो वैदिक मूल्य हैं, जो सनातन मूल्य हैं, वो आज के चुनौती के दौर से विश्व को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं, तो हमें उनको खुद को समझना होगा कि वो क्या है, और क्या हम वास्तव में उसके ब्रांड एम्बेसडर बन के जहाँ भी संभव हो उसका सकारात्मक रिफ्लेक्शन समाज में ला रहे हैं। बहुत अच्छा। खैर, टॉपिक डिरेल हो जाएगा, फिर बात दूसरी करनी है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए पाठक जी जो नहीं समझता PR, जिसके लिए पब्लिक रिलेशंस का एज ए टर्म का कोई मायना है नहीं, अगर उसे समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? फ़र्ज़ कीजिए कोई व्यक्ति है, उसे हमें कंपनी, मतलब पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण कर देते हैं किसी कंपनी का एक व्यक्ति के तौर पर। इस संदर्भ में इस उसमें आप रिलेशन में अगर समझा पाएँ, कैसे काम करते हैं? एकेडमिक्स, आप अलग जो परिभाषा है उसकी, एकेडमिक परिभाषा उस पे जाए वो अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ एक जीवन जीने की शैली है जनसंपर्क, जिसमें आप एक सकारात्मकता के साथ में सौहार्दता लाना चाहते हैं। अब जनसंपर्क का जो आधार है वो सौहार्दता है। सौहार्दता दो राष्ट्रों के बीच में, सौहार्दता सरकार और सरकार के बीच में, सौहार्दता एक कंपनी और उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में, दो पड़ोसियों के बीच में,
परिवार में माता पिता और संतान के बीच में वो जो सौहार्द है, तो हर जगह सौहार्द हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और उस सौहार्द को लाया जा सकता है सत्यता पर आधारित जनसंपर्क के माध्यम से, जहाँ झूठ का आवरण ना हो, जहाँ कोई प्रोपेगेंडा ना हो, जहाँ विश्वास एक दूसरे के प्रति हो और पूर्ण समर्पण हो। यही पब्लिक रिलेशंस की बेसिक धारणा है, जहाँ सत्य पर आधारित एक कम्युनिकेशन प्रोसेस एक सतत प्रक्रिया के रूप में आप अपनाते हैं, ताकि आपके संगठन का जो संदेश है वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सके सीधा सीधा, और एक सकारात्मक संबंध स्थापित किए जा सके। मार्केटिंग में और पीआर में क्या अंतर है सर? क्योंकि ये अगर जिस व्यक्ति को वो अंतर नहीं पता है, शायद इसे मार्केटिंग की तरफ ले जाए। नहीं, ये दो अलग अलग विधाएं हैं, लेकिन जुड़ी हुई हैं। मार्केटिंग में आप अपनी सेवाओं को या अपने उत्पादों को बेचते हैं जी, लोगों तक पहुंचाते हैं। जो पब्लिक रिलेशंस है वो उस व्यवस्था को फैसिलिटेट करता है कि अगर आपकी सर्विस है या आपका प्रोडक्ट है वो क्या है, वो दूसरे से बेहतर किस तरह से है, इस बात को पब्लिक रिलेशंस स्थापित करता है, और जिसको लागू करते हैं मार्केटिंग के लोग। तो मार्केटिंग को जनसंपर्क का एक सपोर्ट होता है, चाहे उसको एडवर्टाइजिंग के माध्यम से लें, चाहे उसको इवेंट प्रमोशन के नाम से लें, चाहे उसको डिफरेंट स्कीम्स के रूप में लें, चाहे उसको एक ब्रोशर निकालें, चाहे उसकी एक एड फिल्म बनाएं। ये सारा सपोर्ट एडवर्टाइजिंग और पीआर का पब्लिक रिलेशंस करता है, और उसका इम्पैक्ट होता है सेल्स पर, जो प्रोडक्ट की या सर्विस की पे। पाटिल साहब ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कोई भी एक कंपनी हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, ए नाम की कंपनी है, और आप उसके पीआर का काम देखते हैं, तो आप क्या सारी चीज़ करेंगे? मान लेते हैं कि वो जो कंपनी है दैट इज़ इनटू प्रोडक्शन, या फिर आप अपने हिसाब से कोई अगर एग्जांपल ले लें, जो भी जैसा भी आपको जो सबसे आसान लगता है, और आप इंडियन ऑयल के साथ इस समय तक जुड़े रहे हैं, कैसे होता है काम, क्या किया जाता है इसमें, वो मुझे बताएं एग्जाम्पल के साथ, एकदम आसान भाषा में। कंपनी के साथ जब पब्लिक रिलेशन का व्यक्ति जुड़ता है तो पहले तो अब ये देखना है कि उस कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है। कैसे कई बार ऐसा भी होता है कि विजन और मिशन ही कंपनी के बने हुए नहीं है, एक स्थिति ऐसी आती है। तो आपको जो कंपनी के निर्माता हैं उनके साथ बैठ के, जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के उस विजन और मिशन को स्थायित्व देना है। विजन मिशन होता है जो अगले 10, 15, 20 साल, 25 साल के लिए आपकी दृष्टि होती है कंपनी के बारे में। वो दृष्टि होनी बहुत आवश्यक है। प्रॉफिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमाएंगे? प्रॉफिट नहीं तो हम जैसे आप मारवा स्टूडियो में हम बैठे हैं, मारवा स्टूडियो में अगले 25 साल में 10 स्टेट में इसकी ब्रांचेस होंगी। इसमें 25,000 बच्चे हर साल पढ़ के आएंगे। हम अभी 25 देशों से विद्यार्थी यहाँ बुला रहे हैं, हम 100 देशों से विद्यार्थियों को यहाँ लाएंगे। उसके लिए अलग अलग चरण में आप कार्यक्रम बनाते हैं। विजन हुआ जी, मिशन हुआ? विजन मेन चीज़ है। विजन को अचीव करने के लिए मिशन स्टेटमेंट होता है, वो सपोर्ट प्रोसेस करता है। उसके बाद आप अपने ईयरली कार्यक्रम बनाते हैं। तो पब्लिक रिलेशंस जब तक ये नहीं समझेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है और कहाँ जाना चाहता है, जब तक आपको अपना डेस्टिनेशन पता नहीं, आप ड्राइव क्या करोगे? ठीक है सर। तो ड्राइव करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन का विजन मिशन समझना होगा। हम कहाँ हैं, हमारी शक्तियाँ क्या हैं, हमारी कमजोरियाँ क्या हैं, हमारे प्रतिस्पर्धी कौन हैं, और हमारे लिए क्या मौका है। उन सब का आंकलन करके कम्युनिकेशन के माध्यम से संगठन के विजन को अचीव करने के लिए पब्लिक रिलेशंस रोल प्ले करता है। कैसे सर? जैसे आप मानिए 91 में इकोनॉमी लिबरलाइज हुई, और ये हुआ कि भारत के प्रोडक्ट दूसरी जगह बाहर जाएं, बाहर के प्रोडक्ट यहाँ आएँ। उसके लिए क्या आधार होगा मानकों का, उन मानकों को तय करने के लिए ISO 9000 आया। ISO 9000 के माने था एक गुणवत्ता का स्पेसिफिकेशन, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उसके लिए मिनिमम स्टैंडर्ड होगा। यानी आपकी ये जो जैकेट आपने पहन रखी है, कलम का एग्जांपल लेते हैं,
किसी का भी लीजिए, उसके स्पेसिफिकेशन में इसकी मेटल में क्या होगा, इसकी रिफिल में क्या होगा, इसकी जो नॉब है वो कैसी होगी, वो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड हो गया। जब ये स्टैंडर्ड हो गया मार्केट के लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए, ठीक है, ताकि आप जब कोट करें इंटरनेशनल मार्केट में, आप कहें ये ISO 9000 स्टैंडर्ड है, तो जो बाहर लेने वाला है वो आश्वस्त होगा कि ये स्टैंडर्ड इसमें मुझे मिलेंगे। जी, उसको और कोई खोज खबर करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये आधार बनाया गया ISO 9000 का। जब ISO 9000 आया तो जनसंपर्क का मैं आपको रोल बताता हूँ। जो ISO पॉलिसी बनाई, उसमें पॉलिसी बनाने में जनसंपर्क का रोल था कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को देखते हुए। फिर हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो हमारे ग्राहक हैं वो कौन है, और आने वाले समय में हम किन ग्राहकों को मान रहे हैं जहां हम पहुंच सकते हैं। फिर आप अपनी गुणवत्ता की पॉलिसी बनाते हैं, उसको अचीव करने के लिए कार्यक्रम बनाते हैं। उस कार्यक्रम को बनाने में आप ये देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट देते हैं। उसके लिए आपको ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। ट्रेनिंग में फिल्म होगी, कम्युनिकेशन होगा, लोगों की जानकारी को अपग्रेड करना होगा, उन्हें उत्साहित करना होगा। तो वो जो मोटिवेशनल फैक्टर है, दैट इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक रिलेशन। तो वो आप संपूर्ण रूप से ऑर्गेनाइजेशन को चार्ज करते हैं उन स्टैंडर्ड्स को प्राप्त करने के लिए। तो ये एक तरीका। इसी तरह से आप मान लीजिए कोई क्राइसिस सिचुएशन आई, कहा जाता है कि क्राइसिस सिचुएशन में ही पता पड़ता है कि कंपनी में पब्लिक रिलेशंस है या नहीं है। क्राइसिस मीन्स एक ऐसी स्थिति जिसके लिए संगठन तैयार नहीं होता। आंधी तूफान आए वो अलग बात है, समझ गया, लेकिन एक ऐसा संकट आए जिसके बाद आपका अस्तित्व ही खतरे में हो, तो उस समय में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन किस तरह रोल प्ले कर रहा है जो तय करता है। क्राइसिस सिचुएशन सर बिल्कुल समझ में आया। बस आखिरी उत्तरार्ध की तरफ है, बस आखिरी में एक छोटी सी चीज़ कि व्हेन वी लुक एट PR और एक PR प्रोफेशनल के अगर हम लिहाज से देखते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट की वजह से सर AI भी चीज़ें हैं, जैसे AI आ गया है और बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, उनका जो इनटेक है इस पूरे में या फिर उनका जो स्टेक है इसमें बहुत बढ़ता जा रहा है PR वाले में भी। वेयर डू यू सी द करंट स्टूडेंट्स और करंट जनरेशन दोज परस्यूइंग इट, कि आने वाले टाइम में उनके सामने चीज़ें विषम हो जाएंगी ज़्यादा या फिर कंपैरेटिवली इजी हो जाएंगी? बस ये देखिए, जैसे अब से कुछ साल पहले सोशल मीडिया नहीं था जी, लेकिन आज सोशल मीडिया बहुत प्रखर रूप से हमारे सामने है। कोविड की स्थिति में अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आधे से ज़्यादा कॉरपोरेट्स के जो मकसद हैं वो कामयाब नहीं होते। स्टेक होल्डर्स, उनके अपने कर्मचारी, उनके ग्राहक, उन तक सेवाएं पहुंचाना उस सोशल मीडिया के ज़रिए हो पाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती थी तो कॉरपोरेट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्चुअल की, रिक्रूटमेंट वर्चुअल हुए जी, उन लोगों के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वर्चुअल हुए। तो आज वर्चुअल ने पूरी चीज़ बदल दी है। उसके बाद जब आपने AI का जिक्र किया, AI में अगर हम पलट के देखें तो उससे कई साल पहले जब हम प्रेस रिलीज़ करने जाते थे तो मैं अगर अंग्रेज़ी भाषा में ठीक हूँ तो मुझे हिंदी अनुवाद की प्रेस रिलीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, तो हम हिंदी ऑफिसर को देखते थे या किसी बाहर की एजेंसी से ट्रांसलेशन कराते थे, जो काफ़ी टाइम वेस्टिंग होता था। आज AI की वजह से इट टेक्स सेकंड्स कि आपकी पूरी की पूरी प्रेस रिलीज दूसरी भाषा में ट्रांसलेट होके आ जाती है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि चाहे AI हो या दूसरी कोई भी चीज़ हो, जो मानवीय संपर्क है वो सर्वोपरि है। उस AI के ट्रांसलेशन के बाद भी आपको लगेगा कि एक पर्सनल टच आपको उस रिलीज़ को देना होगा, उस राइटअप को देना होगा, उस स्पीच को देना होगा, क्योंकि मशीन है। तो जो ह्यूमन रिलेशंस हैं दे रूल द गेम। टू मी पर्सनली AI आएगी, उसके बाद कुछ और आएगा, लेकिन जो आपके 1-to-1 रिलेशंस हैं, जो मैं कहता हूँ पब्लिक रिलेशंस के आदमी को एक सोशल साइंटिस्ट होने की ज़रूरत है, जिसके माने यू शुड बी एबल टू हियर व्हाट इज़ नॉट बीन सेड एंड वी शुड बी एबल टू सी व्हाट इज़ नॉट विजिबल। जो आपको दूसरों से अलग
बनाता है. दिस इज़ व्हाट मेक्स यू पब्लिक रिलेशंस पर्सन. जी सर, अभी वहाँ पता चला कि वर्कशॉप में ही कोई कविता पाठ भी हुआ है जी. वो अगर आपको लगे ठीक तो हम भी सुनना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स के लिए भी अगर आप सुना दें तो. ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँगा. ये आज का जो माहौल है पब्लिक रिलेशंस या मीडिया का या एआई का, उसके बारे में मैंने कुछ लिखा है. जी स्वागत. आज सत्य कुछ और है, आज सत्य कुछ और है, दिखे सत्य कुछ और. झूठ सत्य का मखौल उड़ा रहा, दुष्ट बने चितचोर. पुरवाई को चिढ़ा रहे आज आंधी और तूफान, धोखेबाज आज नकाब लगाए बने बड़े हैं महान. कुर्बानी करें जाबाज देश की, वो फिर भी मांगे सबूत. माँ भारती तेरे भाग्य में कुछ ऐसे भी सब कपूत. जनसंपर्क के नाम पर झूठी खबर छपवाएं, जनसंपर्क के नाम पर झूठी खबर छपवाएं. पत्रकारिता नहीं समाज की सेवा, अब धन लाभ कमाएं. पत्रकार हर कोई बना, एक मोबाइल को थाम. झूठी खबर बना लें पल में, करें छवि बदनाम. शरीर किसी का लगा दें किसी का चेहरा. जो एआई का नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है, शरीर किसी का लगा दें किसी का चेहरा. कैसे लगाए आदमी हर खिड़की पर पहरा. टीवी चैनल सब दिखा रहे झगड़े और फसाद. टीवी चैनल सब दिखा रहे झगड़े और फसाद. सत्य के पहरेदार बने हैं जो करते नित अपराध. अमृतकाल भारत में मना रहे गीत विजय के गाएं. देश तोड़ने का शौक है जिनको, उन पर लगाम लगाएं. गौरवमयी संस्कृति ज्ञान भंडार है, राम है हर प्रेरणा आधार. भारत का नेतृत्व विश्व है मान रहा, विश्व प्रणेता लेता आकार. एक राष्ट्र है एक प्राण है, हैं एक ही स्वर हमारे. एक राष्ट्र है एक प्राण है, हैं एक ही स्वर हमारे. भारत माँ की जय हो, अब हर आवाज़ पुकारे, अब हर आवाज़ पुकारे. धन्यवाद सर, आपने वक्त दिया और पीआर के बारे में थोड़ा सा और समझने का मौका मिला. बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए. बहुत बहुत आभार. तो साहब की आपने कविता सुनी सर की, उसमें बीच में जर्नलिस्ट की बात आई तो एक बार तो आमतौर पर तो पर्सनल नहीं लेना होता है, मैंने नहीं लिया, मगर फिर भी बस इतना कहना चाहूँगा, जब फ्री मीडिया कितना स्वतंत्र है, मीडिया ऑफ इंडेक्स में भारत नीचे से तीसरे या चौथे स्थान पर आता है. जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से गुरेज हो जाता है, जब उनसे सवाल ये पूछे जाते हैं कि आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, और मीडिया केवल और केवल जर्नलिज्म न करके पीआर करता नज़र आता है, तब ये सवाल कितना जायज़ है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ. और एक शेर मुझे भी याद आता है कि फ़रिश्ते भी अगर आसमानों से उतारे जाएं, इस दौर में जो सच बोलें तो मारे जाएं. अब जहां आप जैसे इस चीज़ को फिट करना चाहते हैं कर लीजिए. बाकी दोबारा फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और शख्सियत के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए MSTV.